हेलो दोस्तों मैं हूं अनवर अब्बास और आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो एयर 31 के मतलब ही है। आज मेरे पास ये देखें, इस पोजीशन में जो है ये एयरबड आया और ये इसका जो है लेफ़्ट वाला जो है बिल्कुल हर चीज़ अलग अलग हुई हुई है। तो क्योंकि ये इसी तरीके से आया, मैंने इसको ओपन नहीं किया और ये सही करने की कोशिश की, लेकिन जो है ना इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर लिया है। ये देखें सारे लॉक टूटे हुए हैं। तो इसके मैंने पहले भी बताया कि एयर 31 के ये जो लॉक हैं प्लास्टिक के बहुत बारीक होते हैं और ये बहुत नाजुक होते हैं। दोस्तों मेरा मकसद ये बताने का है कि मैं जो है आपको एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से ओपन करना है और किस तरीके से इसको पैक करना है। ठीक हो गया। और ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी और आज की वीडियो में तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं एयरबड के अंदर तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, साथ के साथ सब कुछ बताऊँगा। पहले मैं इनको जो है इसको जो इनकी वायर्स वगैरह जो है मैं लगा कर चेक करता हूँ कि आया ये ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ के इसके बारे में बताऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि आपके पास अगर टाइम है तो आपने देखना है, अदरवाइज़ आपने स्किप कर देना है। क्योंकि आम जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपके जो है वो ऑन हो रहे हैं लेकिन जो है आवाज़ नहीं आ रही, टच सिस्टम का प्रॉब्लम है और वर्किंग नहीं कर रहा, और वर्किंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसकी प्लेलिस्ट में तमाम की तमाम मज़ीद और भी जो है रिपेयरिंग की वीडियोस में मौजूद हैं, आप वो बेशक देख सकते हैं उसमें भी। लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको है कि वो वीडियो भी देखना ना पड़े, क्योंकि ये जो है इसमें मैं कंप्लीट आपको जो है ना इसके बारे में आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले जब आपका एयरबड एक वर्क नहीं कर रहा होता है तो आपने क्या करना है, जिस साइड का वर्क नहीं कर रहा हो उसको आपने जो है वो निकालना है, और निकालने के बाद इसको आपने साफ़ करना है। ये देखें इसके ऊपर डस्ट कितनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो वर्क नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा, उसे आपने ये जो है यहाँ पे आपने ये सारा कुछ साफ़ करना है। ये देखें ये जो है पिनें ये चार्ज करती हैं और इन पर जो है कार्बन आ जाता है। मैं बार बार यही कहता हूँ अपनी वीडियो में कि इसको आप हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है आप अपने एयरबड्स के एक कनेक्ट पॉइंट होते हैं इनको आप साफ़ कर लिया करें। बहुत से दोस्तों की जो है यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले आपने काम ये करना है। अब इसको हम देख रहे हैं कि इसके अब ये देखें इसका सर्किट है ये, और ये आपको ज़रा मैं जूम करके भी अगर दिखाऊंगा तो ब्लर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखें ये जो है इसका ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है बैटरी की, और ये जो है स्पीकर की नेगेटिव वायर है और ये इधर वाली पॉजिटिव पॉइंट है ये। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक हो गया। आपने जो है ये इसकी हमने जो स्पीकर की वायर है ये देखें ब्लू अपना ये रेड और ब्लैक है, तो हमने ये यहाँ पे लगा देनी है। पहले हमने ये चेक करना है, फिर उसको देखना है कि इसको, क्योंकि इसमें बैटरी में तो चार्जिंग नहीं होगी, इसको हम चार्ज लगा कर देखेंगे कि आया ये ऑन होता है या नहीं होता। ठीक हो गया। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम जो है इसकी बैटरी को जो है ये चेंज कर लेंगे इसकी बैटरी को। ठीक हो गया दोस्तों। तो चलते हैं ज़रा फटाफट इसको जो है हम ज्वाइंट कर लेते हैं। हम इसकी जो है सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों ज़रा एहतियात से आपने लगाना है ताकि जो है ये इसके पॉइंट जो हैं वो आपस में ना ज्वाइंट हो। ठीक है दोस्तों, ये अब हमने ये लगा दिए हैं टांके इस पे, और इसको अब हम चेक करते हैं। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, हमने इसको हमने लगाना है इसमें, और इसमें लगा के अब इसको पहले चेक कर लेते हैं।
ये देखें, ये इस तरीके से लगेगा और इसके ऊपर जो हमने पैकिंग रखनी है। अब मैं साथ साथ आपको बताते रहता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक हो गया, ये तो यहाँ तक हो गया। पहले अब हम इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये इसमें ये ऐसे करके लगा के और इस तरीके से इसे चेक कर लेते हैं कि आया ये यहाँ पे हमारी चार्जिंग शो करता है या नहीं। इसको दबाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये डेड है बिल्कुल बैटरी। तो इसको अब थोड़ी देर हमने इसको लगाना है और इसको यहाँ से प्रेस करना है थोड़ा सा। ये देखें, क्योंकि ये प्रेस करेंगे तो ये चार्जिंग होगी। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो अब हम इसकी बैटरी को चेंज करेंगे। हम इसकी बैटरी को चेंज कर लेते हैं। अब देखें, अगर ये इस तरीके से आपके वायर वगैरह ज्वाइंट है, सब कुछ है और फिर वर्क नहीं कर रहा, तो इसका क्या मकसद है कि आपकी बैटरी ख़राब है। तो अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि आया ये बैटरी सही है या नहीं। ठीक हो गया, ये हमने चेंज कर दी, दूसरी लगाते हैं। हमने इसको यहाँ पे लगाकर चेक कर दिया। ये दोस्तों मैंने इसमें जो है ये वाली बैटरी लगा दी है और ये इसकी वायर्स निकाल दी हैं। तो अब हम इसे चेक करते हैं, इसे लगाकर और इसको प्रेस करते हैं। दोस्तों ये देखें, ये चल पड़ी है, ये बैटरी चल पड़ी है आपके सामने। ठीक हो गया, ये देखें, क्योंकि हमने इसको अभी प्रेस करना है, इसमें लगाना है। ये देखें, ये ऑन हो गया। ठीक हो गया दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये देखें, बैटरी ख़राब थी उसमें। ठीक हो गया, अब हमने वो चेंज कर दी है बैटरी। अगर आपकी वायर्स वगैरह डिस्कनेक्ट ना हो बैटरी की, तो एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी बैटरी की वायर हो सकता है डिस्कनेक्ट हो, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा हो। दूसरे नंबर पे अगर वायर लगी हुई है और उसके बावजूद जो है ये ऑन नहीं हो रहा और अपना वर्क नहीं कर रहा, तो आपने बैटरी चेंज कर लेनी है। तीसरे नंबर पे इसका आईसी ख़राब हो सकता है। चौथे नंबर पे इसके अंदर जो है, मैंने आपको जैसे कहा है कि कार्बन आ जाता है और वो कनेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से चार्जिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये काम नहीं होता, यानी कि ये वर्क नहीं करता, बैटरी चार्ज नहीं होती, तो ये काम नहीं करेगा। नंबर ये 4 हो गए। और अगर आवाज़ ना आ रही हो, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे इसकी वायर डिस्कनेक्ट थी अपना स्पीकर की, तो वो डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि आपका ये ऑन है, वर्क कर रहा है, और लेकिन जो है वो आवाज़ नहीं आ रही। तो ये एक प्रॉब्लम ये थी आपकी कि जो है आवाज़ नहीं आ रही, बाकी जो है ये ऑन हो रहा है, टच भी सही हो रहा है, और फिर उसके बावजूद जो है ना आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका स्पीकर ख़राब हो सकता है, या स्पीकर की वायर डिस्कनेक्ट हो सकती है। अगर वायर डिस्कनेक्ट नहीं है तो स्पीकर आप चेंज कर लें, ये प्रॉब्लम हो। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, अगर आपका टच, अब आगे आ जाते हैं टच का प्रॉब्लम। ये टच प्रॉब्लम होती है, ये जो है इसका जो है एंटीना टाइप होता है ये, और ये लगता है इसके ऊपर, ये इस जगह पे आके टच होता है, जिसकी वजह से जो है ये टच सिस्टम इसका वर्क करता है। ठीक हो गया, अब ये और इसमें जो है, और इसमें कहीं ना कहीं ये कार्बन आ जाता है, या ये आगे पीछे हो जाता है, या फिर ये जो हमारा सर्किट है ये ज़रा आउट हो जाए, तो फिर भी टच काम नहीं करता। बैटरी भी चल रही होगी, आवाज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसका टच ख़राब हुआ होगा, यानी कि टच जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो इसका क्या है, ये जो है आपका सर्किट जो है ये जो है आगे पीछे हो सकता है, और ये जो एंटीना है वो आपके इसमें जो है यहाँ पे टच नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका ये टच सिस्टम ख़राब हो जाता है या टच वर्क नहीं करता। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है हमने पैकिंग रखनी है। पैकिंग रखने के बाद इसके ऊपर जो है फिर हमने इसको
बंद करना है। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो है फोम सा लगा होता है, लेकिन अब इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई इस तरह का कॉटन ले लेंगे या फिर हम जो है कागज़ की जो है इस तरीके से जो है छोटा सा जो है बनाकर हमने इसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर जो है हमने इसको जो है पैक करना है। अब ये देखें, अब इसका लॉक तो है नहीं, अगर हम इसको लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब इसका क्या आपने करना है कि आपने एल्फी लेनी है और एल्फी को कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है। ये सिर्फ यहाँ आपने इसके नीचे बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये यहाँ से जो है इसका काम होता है, इसका माइक होता है, तो आपने यहाँ नहीं लगाना, बल्कि ये दो साइडों पे एल्फी हल्की हल्की सी लगानी है, ताकि आपको दोबारा भी खोलना पड़े तो आप इसको आराम से खोल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एल्फी इस वक्त नहीं है, तो मैं ये इसको बाद में, क्योंकि ये ड्राई हो चुकी है और इसमें जो है ये निकल नहीं रही, तो मैं इसको जो है बाद में इसको सही करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिएगा। ये देखें दोस्तों, ये जो है इसमें मैंने इसको लगा के और इसको इसमें लगाया, क्योंकि यहाँ मैंने एल्फी लगानी है इसको, और उसके बाद ये देखें ये वर्क कर रहा है और चार्जिंग भी शो कर रहा है। ये अब ये वर्क करने लग गया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।